हेलो फ्रेंड्स, राम राम खम्मा गणी सगलाने। आज अपन देखते हैं पासा, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पासा को हम बेसिक से लास्ट तक देखेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आपको पासा क्या होता है, कैसे होता है, वो सब समझ में आ जाए। पासा कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ में आ जाए। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं बाकी हम इनके टॉपिक। ये है पासा। पासा यानी कि डाइस, जो राइट लेफ्ट से होता है, टॉप से बटन से होता है, फ्रंट से बैक से होता है। और पासा जो होते हैं उनकी सतह होती है और एक किनारा होता है। ठीक है, ऊपरी भुजा होती है, पिछली भुजा होती है, बाएं भुजा होती है, दाएं भुजा होती है, अगली भुजा होती है, नीची भुजा होती है। ठीक है, तो ये होता है डाइस का एक छोटा सा, ये जो है ये पूरा क्या है, डाइस का छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। फिर आता है सेकंड, कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो डाइस जो होते हैं वो मानक पासा और सामान्य पासा, मानक और सामान्य कितने होते हैं, मानक और सामान्य। इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये दोनों है एक दूसरे के विपरीत, पर लगभग लगभग समान है। देखते हैं हम आगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे समान है। तो देखो मानक पासा की विशेषताएं। ठीक है, यदि प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर है तब इसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, और फिर सामान्य पासा जो होता है, यदि 7 की सतह का योग 7 है जब इससे हम सामान्य पासा कहते हैं। यानी कि जो पूरा मानक पासा होता है उसकी हम 2 सतह गिने, 2 सतह का योग 7 हो और दूसरे जो पासा हो उसका भी योग 7 हो, तो इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। और किसी भी सतह का योग अगर सेम नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं। समझ में आ गया? इतना सा इसका इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब केवल एक सतह वाले पासे ऐसे होते हैं। एक सतह मतलब ये होता है, जैसे ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। अब इसमें कौन सा अंक कॉमन है, तो इनमें 4 अंक कॉमन है। क्या है? 4 कॉमन है। अब ऐसे ही हम नीचे वाले में देखेंगे, तो नीचे वाले में क्या कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, यानी कि 5 कॉमन है। यानी कि 2 पासे पर एक सतह कॉमन होना, चाहे भले वो 4 हो, भले 5 हो, 6 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये होता है एक सतह वाले पासे। अब सेकंड आता है 2 सतह वाले पासे। 2 सतह यानी 2 पासे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब इसमें क्या है, 2 5, इधर 2 5, 2 संख्या सेम है। कितनी संख्या? 2 संख्या। तो उसे हम बोलते हैं 2 सतह समान वाले पासे। थर्ड है डाइस। ठीक है, ये भी डाइस है। इसका थर्ड स्टेप है कि कोई भी सतह समान ना होना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कोई भी सतह समान नहीं होती है, जैसे कि 3 अलग है, 6 अलग है, 1 अलग है, 4 अलग है, 2 5, यानी कि इसमें से जो है कुछ भी मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपस में। तो ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद आता है खुला पासा। क्या आता है? खुला पासा। अब तक तो हम ऐसे बंद वाले पासा देख रहे थे, और अब हम क्या देखेंगे? खुला पासा। खुला पासा यानी कि ऐसे खुले हुए रहते हैं। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बा हम पासे को मानते हैं, फिर एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बा, फिर एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बा। यानी कि ये और ये आपस में नहीं हो सकते, हमेशा ये और इसके अगले वाला ही होएगा। ठीक है, यानी एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बा होगा। अब ऐसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 3 के विपरीत पूछा है। अब यहाँ पे पासे कितने हैं? 1 2 और 3। अब हमें इन तीनों में देखना है कि कौन सा अंक कॉमन है। या तो 1 अंक कॉमन होगा या फिर 2 अंक कॉमन होंगे। तो ध्यान से देखना, हमें क्या क्या पूछा है? 3 का पूछा है। किसका पूछा है? 3 का पूछा है। तो 3 को नहीं देखना, बाकी सबको देखना है। ठीक है, तो इधर जैसे 2 5, इधर 2 5 2 3,
अब इसमें हमें एक कॉमन ले लो, यानी कि इधर 2 5 कॉमन ले लो, इधर ये 5 कॉमन ले लो। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो 5 2 और 4। अब इधर भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 5 6 और 3। तो हमें पूछा किसका है, 3 का। किसका पूछा है, 3 का। तो 3 का क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ऐसे हमें याद रखना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, जब भी अगर एक सतह समान हो तब। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें क्या पूछा है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 के पूछा है, इसमें डिब्बे कितने, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 पासे हैं इसमें। अब 4 पासे में हमें क्या पूछा है, 6 का पूछा है। तो हम याद रखेंगे कि इन डिब्बों में ऐसा कौन सा पासा है जिसके या तो एक अंक समान हो या फिर 2 अंक समान हो। तो हमें 6 का पूछा है, 2 4 2 4। तो देखो ये रहा 2 4 और ये रहा 2 4, ठीक है। और ये 6 का पूछा है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट आंसर। हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर हमें 6 का पूछा है ना, तो 6 को हमें कभी नहीं देखना है, 6 की दिशा को हमेशा, 6 को हमें दूर रखना है, हमेशा जो दूसरे पासे हैं उनको देखना है, ठीक है। 6 को हमें नहीं गिनना है। थर्ड है, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा है। कौन सा, 3 के विपरीत फलक कौन सा है। अब इसमें भी देखो, ध्यान से देखो, 4 डिब्बे, कौन से, 1 2 3 और 4, 4 डिब्बे हैं। अब चारों में हमें पूछा है 3 का, ठीक है। 3 का पूछा है, तो देखो ये 4 एक ही आ रहा है, ये 4 एक ही आ रहा है, पर इधर दिक्कत क्या आ रही है कि इधर 5 है, इधर 2 है, यानी कि 3 सतह तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ दो, उसके अलावा अब 3 को देखेंगे, है ना, 3 को देखेंगे। तो जैसे 6 4, इधर 6 4 नहीं आ रहा है, इधर 6 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 का पूछा है ना हमें, तो 3 का पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा 3 है। 6 5 6 5, ये देखो ये दिख गया 6 5, ये दिख गया 6 5। ध्यान से देखोगे तो सब चीज़ दिखेगी आपको, बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको ज़्यादा पासे दे सकते हैं, 4 पासे 6 पासे 6 पासे 3 पासे 1 पासे, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, अब 3 की सतह क्या हो गई, 4, तो इसका आंसर होगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 3 की सतह ही पूछा है। दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। वापिस इसमें क्या देखना है, हमें 3 के विपरीत देखना है। तो पहले 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉमन है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, अब इधर 1 कॉमन आ रहा है, इधर 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, 3 के पूछा है। तो 1 3 3 हमको हम कर नहीं सकते, 6 5 3 को हम कर नहीं सकते, है ना। तो अब हम एक कॉमन उठाएंगे, एक कॉमन क्या उठाएंगे, एक कॉमन संख्या उठाएंगे। अब या तो हम 3 1 उठा ले या फिर 6 1 उठा ले, है ना। तो 3 का पूछा, तो 3 को तो हम गोले के अंदर ले ही नहीं सकते, तो हमें बिना गोले वाला देखना होगा। तो बिना गोले देखने वाले के लिए हमें 6 3, हम अब 6 को कॉमन ले लेते हैं, चलो ये कॉमन ले लिया 6, ये कॉमन ले लिया हमें 6, क्योंकि हमें इसमें 2 सतह बराबर नहीं मिल रही है। तो इधर 6 लिया और इधर भी 6 ले लिया, इधर एंटी क्लॉकवाइज चले 6 3 2, ठीक है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज चले 6 1 3। तो हमें क्या चाहिए था, 3 के विपरीत। अब यहाँ ध्यान रखो, ये समान, ठीक है, इधर ये 3 का 2 समान, इधर 3 का 2 समान, ठीक है, 2 समान और 2 समान है। तो यानी कि 1 2 3, अब या तो 4 यहाँ होगा या फिर 4 यहाँ होगा, तो इसका मतलब इसकी सतह क्या होगी, 4 होगी। तो 3 की सतह क्या होगी, 4। अब पांचवा देखो, दिए गए पासे, दिए यदि पासे के नीचे फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। क्या पूछा है, 3 बिंदु। अब ये ऐसे पासे भी आ सकते हैं आपके पास, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट वाले। 3 का पूछा है ना हमें, तो अब इसमें हम कॉमन अंक देखेंगे, कॉमन ये रहा, ये 3 रहा, तो इधर भी 3 इधर भी 3, क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 6 4, वापिस एंटी क्लॉकवाइज 3 2 और 6,
हाँ 3 2 और 6। अब इसमें भी देखो समान पासे आ रहे हैं ना, तो समान पासे आए हुए ना, तो हमेशा एक बात याद रखना, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। यानी कि जैसे कि ये कट गया, अब जैसे या तो ऐसे काट लो या फिर ऐसे काट लो, 6 4, ठीक है, या फिर 6 3, ठीक है। अब इधर 4 तो है ही नहीं, ठीक है, 4 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 और ये 3 कहाँ गया, 6 और 3 और ये 6 और 3, तो हमारे पास क्या बचे इधर, हमारे पास इधर बचा 4, क्या बचा इधर 4, इधर क्या बचा 4, इधर क्या बचा 2। तो क्या पूछा है हमें, नीचे के बिंदु के 3 के विपरीत फलक पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है ना, तो 3 यहाँ है तो ये 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। ऐसे हमें ध्यान रखना है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, पर हमें अपने माइंड से काम लेना है कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। फिर वापस क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ऊपर फलक पर बिंदु की संख्या 3 हो तो नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यदि ऊपर फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो, कितनी हो 3 हो, तो नीचे फलक पर कितनी होगी। इसमें वापस वो का वही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ 2 और 1 हो रहा है, यहाँ 2 और 2, 2 और 2। अब इसमें क्या है, सभी अंक अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो अब हम 2 सेम को उठाएंगे, किसको 2 सेम को, 2 और 2, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 6 3, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 1 और 5। पूछा क्या है 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, दिए 5। हमेशा ध्यान रखना, अगर अगर ये दोनों सतह समान नहीं हो, ये वाली दोनों सतह समान नहीं हो, तो हम एक सतह को उठाएंगे जो समान हो और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 है, नीचे एक पासे को 2 रूपों में दर्शाया गया है, जबकि 4 बिंदु नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, 4 का पूछा है। तो इन पासों में हम देखेंगे कि कोई सतह जो समान है कि नहीं है। ठीक है, तो 4 का हमें पूछा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। अब इसमें भी वापस वो ये एक सतह समान है, ये देखो यहाँ पर एक समान है, यहाँ पर एक समान है, तो वापस हम वही ट्रिक करेंगे, 1, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 1 3 और 5, वापस एंटी क्लॉकवाइज 1 4 और 2, तो हमें पूछा क्या है 4, तो 4 के विपरीत क्या होगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। फिर वापस 8 नंबर है, नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के सामने वाले पूछा है ना, ठीक है, सामने वाले पूछा है, तो अब इसमें हम सामने वाले पूछा है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें समान आ रहा है। इधर देखो 3 2 6 3 6 3, ठीक है, 6 3 और 6 3, तो देखो अब इधर 6 3 बराबर आ रहा है, इधर 6 3 बराबर आ रहा है, हमें पूछा क्या है 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा 5, तो आंसर नंबर 3। हमेशा ये ध्यान रखना है, या 2 सतह बराबर आएगी या फिर एक सतह बराबर आएगी या फिर सिंगल सिंगल आएगा, इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, फिर 9वां है, नीचे दिए गए पासे को 4 प्रारूपों में दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर अंक 1 से 6 तक के अंक अंकित है, इनमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो अभी क्वेश्चन छोटा सा है ना, पर इसको कितना घुमा फिरा के लिख रखा है, तो अब इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, किस पे 2 पे, ठीक है, 2 पे देना है। तो इसमें देखो 2 पे देना है, तो इसमें समान कौन सा है इन चारों में से, इन चारों में से देखो फर्स्ट को हम देखते हैं 2 4 3 4 2 3, अब इसमें 4 2 4 2, 4 2 4 2 तो होगा नहीं, 1 3 इधर है नहीं, 5 4 इधर है नहीं, 3 4 है इधर, इधर भी 3 4 3 4 और 3 4, ये देखो ये रहा 3 4 और ये रहा 3 4, हमें पूछा क्या है 2 की, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी 2 का जो है आंसर होगा 5। हम 10वें नंबर पे आ चुके हैं।
10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे को दो प्रारूपों में दर्शाया गया है। यदि नीचे फलकों पर बिंदुओं की संख्या 6 हो तो ऊपर के फलकों पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, है ना, किसकी, 6 की। अब देखो इसमें 6 की पूछा है हमें, तो हमें देखना होगा कि इसमें कुछ समान है या अलग अलग है। देखो इधर 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। सिर्फ ये वाली सतह बराबर है, क्या है, ये वाली 6 वाली सतह बराबर है। तो अगर कोई और सतह बराबर नहीं दिख रही तो हम इन दोनों को ही उठाएंगे। तो 6 वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6, 4 और 3, वापस एंटी क्लॉकवाइज 6, 2 और 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने बराबर ये जो यहाँ पूछा गया था ना उसी का हमने उठाया। काफ़ी बार होता है ऐसा कि अगर ऑप्शन में नहीं हो तो जो यहाँ हो उसी को हमें उठाना पड़ता है। तो देखो गिनती 5, 6 तक, इसमें 6 अंक है ना, तो 6 तक की गिनती हम गिनेंगे। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। इसके मतलब यहाँ पर ये 6 बराबर है, तो यानी 6 की विपरीत संख्या क्या होगी, 5, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक गायब है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5। अब 11वां देखेंगे, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जबकि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें भी हम वही देखेंगे, या तो 1 अंक समान या 2 अंक समान, है ना, या फिर जो उसका आंसर है जिसको क्वेश्चन पूछा गया है वही अंक समान हो और उसको फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। तो इसको देखने के लिए हम देखो पहले देखेंगे कि इसमें क्या समान आ रहा है। इसमें 5, 3 समान, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 6, तो समान क्या आ रहा है, 2, 2 दिशा समान आ रही है ना। तो 2, 6 और 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ मैं। ठीक है, 2, 3, 6, वापस ये एंटी क्लॉकवाइज 2, 1 और 5, क्या 2, 1 और 5। तो पूछा क्या गया है, 1 के विपरीत। तो ठीक है, 1 के विपरीत ये रहा 6, 1 के विपरीत ये रहा 6। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में बिंदु 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, 6। प्रश्न नंबर क्या बोला है, 11 बोला है, तो हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, 11। ठीक है, ये आ गया हमारे 11। 11 आ चुका है। ठीक है, क्या पूछा है, 6 के समान पूछा है। क्या पूछा है इसमें, 6 के सामने वाले फलक, 6 के सामने वाले फलक पूछा है। तो देखो इसमें समान तो होगा नहीं, इधर समान होगा नहीं, तो वापस हमें वही ट्रिक करना पड़ेगा, 2, 6, 3, फिर 2, 1 और 6। तो हमें क्या पूछा है, 6, सॉरी 2, 1 और 5, यहाँ क्या आएगा, 5। 6 का पूछा है तो 1, ये हो गया 1। अब ये 13वां क्वेश्चन